गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खूबसूरत ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इस प्रोडक्ट को मंगवाया था। मुझे यूज़ करते हुए समथिंग इसको 15 डेज से ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो ये है स्किन क्राफ्ट, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। तो इसमें इन्होंने मुझे जो है फेस वॉश दिया था, मॉइस्चराइज़र दिया हुआ था, और उसके बाद जो है इन्होंने मुझे एक डार्क स्पॉट्स के लिए सीरम दिया हुआ था, और एक जो है इन्होंने मुझे फ्री सीरम दिया था। ये 4 प्रोडक्ट मेरे पास आए थे। मुझे ये मिला था 1200 रुपये का। आप जब भी इनकी वेबसाइट पे जाएंगे इसको ख़रीदने के लिए, तो जो है आपको कुछ क्वेश्चंस के इनको आंसर जवाब देने पड़ेंगे। मतलब जो है आपकी एज कितनी है, आपके चेहरे पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब सारी चीज़ें आपसे ये पूछेंगे। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट सजेस्ट करके देंगे कि आपके लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाकई उतना ही अच्छा है जितना ये ब्रांड बताता है, या फिर नहीं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देंगे। और मेरे जो चैनल है उस पर आपको स्किन केयर से लेके, हेयर रिलेटेड से लेके और प्रोडक्ट रिव्यू से लेके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए, तो फर्स्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है फेस वॉश, ठीक है। इन्होंने मेरी स्किन के हिसाब से फेस वॉश, ठीक है जी। तो ये स्किन को मेरे ड्राई नहीं करता। जैसे नॉर्मल कोई फेस वॉश जो मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो फेस वॉश मैं चूज़ करती हूँ, जिस वजह से मैंने उसको चूज़ करके रखा वो वही काम करता है, ठीक है। तो इसका काम है क्लीन करना मेरे फेस को, तो ये क्लीन करता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता, ठीक है। इसको करते हैं साइड। नेक्स्ट इन्होंने दिया था मुझे ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन, ठीक है। ड्राई एंड नॉर्मल स्किन का एक मॉइस्चराइज़र है, ये दिया है इन्होंने। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, क्यूट है, सब कुछ ठीक है। बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उस हिसाब से मेरे लिए ये मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो लगाते ही गायब भी हो जा रहा है। जिसकी थोड़ी नॉर्मल ड्राई स्किन होगी और नॉर्मल स्किन होगी, उसके लिए ये मॉइस्चराइज़र हो सकता है बेस्ट हो। बट मुझे इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद और मॉइस्चराइज़र की नीड, मतलब मुझे ज़रूरत मतलब मुझे लग रही थी, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉइस्चराइज़र। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये रहा स्पॉट, मतलब जो डार्क स्पॉट्स आपके फेस पे हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। बात करूं अगर मैं इस सीरम की, तो ये सीरम भी अच्छा है, अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन किस हिसाब से इन्होंने इसको बनाया है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक इसने मेरे चेहरे पर कुछ भी नुकसान नहीं किया, तो इसने कोई फ़ायदा भी नहीं किया है। ये बस ओके है, बस चल रहा है कि हाँ मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। बाकी इसने मेरे कोई जो है चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है, कोई स्पॉट्स पे कोई जो है हल्कापन नज़र नहीं आया है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल अब मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट सीरम की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, आप जो है डे वाइज में इसको यूज़ कर सकते हैं, सीरम की तरह ही। जैसे और भी ब्रांड है सीरम के यूज़ करते हैं, थोड़ा स्किन में चमक आ जाती है, थोड़ा ग्लोपन आ जाता है सीरम यूज़ करने के बाद, वो यही काम करता है। अब वो मैं आपको बताऊं कि आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। देखिए, किसी भी ब्रांड के लिए इस तरीके से कह देना कि नहीं ख़रीदना या ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए। लेकिन जो मैंने इसका जो कमेंट्स पढ़े हुए हैं उसमें काफ़ी निगेटिव कमेंट्स हैं, मतलब इतने निगेटिव कमेंट्स हैं कि मैं बता नहीं, कोई पॉजिटिव भी है, किसी स्किन को बहुत सूट किया है, किसी स्किन को सूट नहीं किया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी स्किन को सूट कर रही हो वही चीज़ आपकी स्किन को भी सूट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आपकी स्किन, हो सकता है कि आपकी स्किन ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव कुछ भी हो सकती है। मेरी स्किन क्या है ये मुझे मालूम है। और एक चीज़ और भी है, जब हम जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चेहरे पे कोई बीमारी है, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे सामने वाले को बताएंगे कि हमारे चेहरे पर क्या प्रॉब्लम है, जब हम अपनी स्किन को नहीं समझ पाते। तो कभी कभी जब हम मार्केट में या फिर वेबसाइट पे जब हम फेस वॉश या फिर कोई भी चीज़ जो है ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो जब
जैसे इन्होंने हमारे लिए सवाल किया था, सारी चीज़ें उनका अगर हम सही से जवाब नहीं भी दे पाते, मतलब दे नहीं पाए हैं, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से तो स्किन के लिए हमारे लिए बना दिया कि भाई आपके लिए प्रोडक्ट ठीक होगा। लेकिन क्या हम सच में उस जो फॉर्म होता है उसको क्लियरली, उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं कि हाँ यही प्रॉब्लम हमारी स्किन में है। ठीक है, ये ऐसा भी होता है, किसी किसी को तो पता भी नहीं होता कि हमारी स्किन पे क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है हमारी स्किन पे दाने क्यों आ गए, हमारी स्किन पे दाग धब्बे क्यों आ गए, हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, अचानक से बाल झड़ने लगते हैं, क्यों झड़ रहे हैं, क्योंकि हम वजह नहीं जानना चाहते हैं। तो जब तक हमें उस चीज़ की वजह नहीं पता चलेगी, तब तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपकी स्किन पर फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ये प्रोडक्ट है, स्किन क्राफ्ट का जो प्रोडक्ट है, इसने मेरी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हो सकता है कि इसको मैं लंबे समय तक यूज़ करूं तो मेरी स्किन पर फ़ायदा नज़र आए, लेकिन फ़िलहाल अभी उतना फ़ायदा नज़र नहीं आया जितना इन्होंने मुझे कहा था। बस ओके है कि फेस वॉश भी अच्छा है, मॉइस्चराइज़र भी ठीक है, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। मैंने आपको बोला, मुझे तुरंत पता चल गया कि मेरी स्किन ये, क्योंकि इन्होंने मुझे ड्राई और नॉर्मल स्किन का दिया है। ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये मॉइस्चराइज़र तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, समर का टाइम है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रही सीरम की बात, तो भाई हो सकता है कि धीरे धीरे असर करे, हो सकता है ये असर ना करे, लेकिन टोटली मिला के लोगों ने और भी बात कही थी कि बहुत नुकसान कर गया। मुझे इसने कोई नुकसान नहीं किया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपके पास आपके चेहरे पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पर झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपके चेहरे पर जो है दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगी कि इस तरीके से ऐप पे जाकर या स्किन क्राफ्ट के ऐप पे जाकर या फिर किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, उसके बाद ही आप क्योंकि डॉक्टर्स के दिखाने से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कमी हुई है। तो आपको अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ ना करें। ठीक है जी, अगर आपको वाकई झाइयाँ, पिगमेंटेशन या फिर आपके चेहरे पर एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हल्की फुल्की है तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि कभी ये वाले कह लीजिए या फिर कोई भी मार्केट का फेस वॉश अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेके आते हैं तो आपके फेस को क्लीन करके रखते हैं, ग्लोइंग भी बना के रखते हैं। उस चीज़ को वो गायब करे ना गायब करे, लेकिन वो चीज़ को बढ़ने नहीं देते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जानती हूँ कि अगर आप अपने चेहरे की अच्छे से सफाई करते हैं, अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं और अच्छे से अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन और क्लियर करके रखते हैं तो आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर या अपने खाने पीने पर, अपने डाइट पर अगर ध्यान रखते हैं तो आपके स्किन पे, हेयर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है जी, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद जो है आप इन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। ठीक है जी, तो बस फिर अगर आपको सूट करता है तो आप इस प्रोडक्ट को जाइए, देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ख़रीदिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप खरीदिए, नहीं खरीदिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए। पैकेजिंग बहुत प्यारी है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत क्यूट सी बोतल है, अच्छे भी लगते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।